हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स के बारे में। देखो गाइस, हमने फाइनली डिसाइड किया है कि आपको इस चैनल पे बिल्कुल जीरो लेवल से बेसिक से एडवांस तक मैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सिखाऊंगा। गाइस देखो, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से नहीं सीखोगे तो फिर ये सिंपल नहीं, आपको बहुत ही ज्यादा हार्ड लगेगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना। इसके बाद गाइस आने वाले सारी वीडियोस को आप लोग पूरा देखना, तभी गाइस आप लोग प्राइस एक्शन ट्रेडर बन पाओगे। देखो गाइस, मैंने जो सोचा है, मैं सोच रहा हूँ कि बड़ा वीडियो एक बार में नहीं बनाऊं, छोटे छोटे पार्ट्स में बनाऊं, ताकि गाइस आप लोगों को, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जो व्यूअर है वो सबके सब नए ट्रेडर है जो आज मार्केट में कदम रख रहे हैं, उनके लिए मैं ये कोर्स बना रहा हूं। देखो, चाहे आप एकदम नए हो, अभी आप ट्रेडिंग में कदम रखे हो, या फिर आप एक साल पहले से हो, मैं ये कोर्स जो बना रहा हूँ ये सबको समझ में आएगी। इसलिए मैं छोटे छोटे पार्ट्स में बनाऊंगा, ताकि गाइस आप सभी को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आए। फिलहाल चलिए आप सभी को बताते हैं कि आखिर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या होता है, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग किस लिए किया जाता है, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कौन करता है और प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कैसे किया जाता है। इन सभी के बारे में एक एक चीज आप सभी को बताएंगे। पूरा वीडियो को एंड तक देखना और आने वाले वीडियोज को भी पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा एंड तभी आप एक अच्छा प्राइस एक्शन ट्रेडर बन पाओगे। चलिए फिलहाल वीडियो स्टार्ट करते हैं, मजा आएगा आप सभी को, ये मेरी गारंटी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर प्राइस एक्शन ही हमें क्यों सीखना है। हम लोग दूसरी भी तो कोई स्ट्रैटेजी सीख करके ट्रेड कर सकते हैं। देखो गाइस, मार्केट में बहुत सारी स्ट्रेटजी है, लेकिन आपको अगर प्राइस एक्शन सीख ले रहे हो तो ये, अगर मैं बोल सकता हूँ कि प्राइस एक्शन एक बेसिक चीज है। अगर आप प्राइस एक्शन को भी सीख लेते हो तो प्राइस एक्शन से ही आपका सारा काम हो जाएगा। मैं नहीं बोलता हूँ कि आप प्राइस एक्शन के बाद दूसरा कुछ ना सीखो, देखो आप सीखो, लेकिन अगर प्राइस एक्शन आप सीख लेते हो तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि आप लोग अगर जीरो से ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो जीरो लेवल का जो पहला लेवल होगा वो आपका प्राइस एक्शन ही होगा। और अगर मैं बोल दूं कि अगर ये प्राइस एक्शन सीख लोगे तो आपको प्राइस एक्शन के बाद अगर आप चाहे दूसरा कुछ नहीं भी सीखते हो, फिर भी आप ट्रेडिंग में अच्छे खासे प्रॉफिटेबल बन सकते हो। यानी कहने का मतलब है, प्राइस एक्शन आपके लिए एक ऐसा रामबाण या फिर संजीवनी है। अगर आप इसको सीख लेते हो तो या तो इसके बाद से आप कुछ भी सीखो या फिर नहीं सीखो। सीखते हो तो आपके लिए और अच्छा होगा, अगर नहीं सीखते हो तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि आप सिर्फ प्राइस एक्शन के बेस पे ही आप वो सारा काम कर सकते हो जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर करता है। तो इसलिए आपको प्राइस एक्शन को तो कम से कम पूरा मन से सीखना है। बाकी इसके बाद अगर आपका मन करे कि एसएम से सीखना है तो उसको भी आप सीख सकते हो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले प्राइस एक्शन की बात करते हैं कि आखिर प्राइस एक्शन होता क्या है और हमें इसमें क्या क्या सीखना है, प्राइस एक्शन क्यों जरूरी है। यहां पर हमने कुछ टॉपिक्स को मार्क कर रखा है, इससे आपको सीखना है। तो सबसे पहले देखो, आपको क्या प्राइस एक्शन क्या है, प्राइस एक्शन क्यों सीखना है, इसके बारे में तो आपको मैं अभी बताऊंगा। यहां पर देखो कुछ टॉपिक है। प्राइस एक्शन क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि प्राइस एक्शन क्या होता है। प्राइस एक्शन क्यों सीखना है इसके बारे में, प्राइस एक्शन क्यों जरूरी है सीखना, ये तो बहुत जरूरी बातें हैं। प्राइस एक्शन कैसे काम करता है इसके बारे में भी मैं अभी आपको एक बार ब्रीफ दूंगा, आगे आने वाले वीडियोस में सारी जानकारी आपको देंगे। इंडिकेटर्स अच्छा है या फिर प्राइस एक्शन अच्छा है, इसके बारे में भी मैं आपको एक क्लियर विजन बताऊंगा कि आखिर क्या है इन दोनों के बीच में। इंडिकेटर्स यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इंडिकेटर्स कैसे काम करता है, प्राइस एक्शन काम करता है या क्या करता है, तो इनके बारे में, ठीक है। एक और बात क्लियर कर देता हूं, आजकल बहुत से लोग क्रिप्टो एंड फॉरेक्स में भी शिफ्ट हो रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि जितने लोग भी क्रिप्टो एंड फॉरेक्स करते हैं या फिर कोई इंडियन मार्केट को भी ट्रेड करता है, तो अगर आप ये प्राइस एक्शन सीख लेते हो तो दुनिया का कोई भी मार्केट हो आपका सेम काम करेगा। इसलिए प्राइस एक्शन तो आपको सीखना ही है, चाहे आप इंडियन मार्केट में काम कर रहे हो या फिर दुनिया के किसी भी मार्केट में। तो प्राइस एक्शन आपको एक ऐसा वरदान है, अगर आप इसको सीख लेते हो तो ये आपको हर एक मार्केट में काम करता हुआ नजर आएगा। आपको भी पता है कि हम लोग जो ट्रेड करते हैं, मैं जो पर्सनली ट्रेड करता हूं वो करता हूं प्राइस एक्शन बेस पे। चलिए फिलहाल प्राइस एक्शन के बारे में जानते हैं। और हाँ गाइस, ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें कुछ मैं आपको बताऊंगा। आने वाले समय में आपको एक एक करके इसी चैनल पे प्राइस एक्शन की पूरी कोर्स देखने को मिलेगी, ठीक है। आने वाले समय में मैं बहुत कुछ सोच कर रखा हूं, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल चलिए प्राइस एक्शन के बारे में जानते हैं। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ये सारा आपका काम है, आपका मर्जी है, आप कर सकते हो या फिर अगर आपका मन नहीं करे तो नहीं भी कर सकते हो। फिलहाल टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले गाइस, प्राइस एक्शन होता क्या है, प्राइस एक्शन नाम क्यों पड़ा। प्राइस एक्शन के नाम से ही आपको यह समझ में आ रहा है कि प्राइस एक्शन मतलब कि प्राइस के मूवमेंट को ही हम लोग प्राइस एक्शन कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मार्केट में क्या होता है कि दो कैंडल होती है, एक होता है ग्रीन और एक होता है रेड। मतलब कि ये कब बनता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, ये सभी चीजें हमें प्राइस एक्शन में ही देखने को मिलती है और सीखने को भी, ठीक है। तो प्राइस का जो एक्चुअल मूवमेंट होता है, क्या मार्केट एक जैसा कभी भी नहीं चलता है। मार्केट देखोगे तो कभी ऊपर चलता है, कभी नीचे चलता है, कभी तिरछा चलेगा, कभी आड़े चलेगा। तो ऐसा क्यों होता है, यही हम लोग प्राइस एक्शन के वजह से ही ये चलता है और यही हम लोग सीखने वाले हैं। मतलब
कि प्राइस एक्शन क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसको डायरेक्ट ये बोल सकते हो कि प्राइस को मूवमेंट को ही हम लोग प्राइस एक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये आपको कंसेप्ट क्लियर है। प्राइस एक्शन किससे बोलते हैं? प्राइस के मूवमेंट को ही हम लोग प्राइस एक्शन बोलते हैं। ठीक है, पहला कंसेप्ट क्लियर है। प्राइस एक्शन क्या होता है, जैसा कि आपको बताया प्राइस एक्शन के बारे में मैंने बताया कि प्राइस एक्शन का डिफिनेशन क्या है कि प्राइस के मूवमेंट को ही हम लोग प्राइस एक्शन बोलते हैं। प्राइस अगर मान लो कि 100 रुपए से स्टार्ट होकर के अगर ये वो 120 तक गया है तो ये जो बीच का मूवमेंट हम लोग इसी को प्राइस एक्शन बोलते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल डिफिनेशन है कि प्राइस के मूवमेंट को ही हम लोग प्राइस एक्शन बोलते हैं। प्राइस एक्शन क्या होता है अगर इसके बारे में हम लोग बात करें, जैसा कि मैंने बताया कि प्राइस एक्शन वही है जो मार्केट के मूवमेंट को देखता है, मार्केट के मूवमेंट को बताता है, उसे हम लोग प्राइस एक्शन बोलते हैं। मार्केट अगर एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है तो उसे हम लोग मार्केट का मूवमेंट बोलते हैं और मार्केट के मूवमेंट को ही हम लोग प्राइस एक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि प्राइस एक्शन किससे बोलते हैं। बहुत सिंपल है, प्राइस एक्शन में ज्यादा कुछ नहीं है। एक और बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, मुझे अगर आप लोग मुझे पहले से जानते होंगे तो आपको पता है कि मैं जो आप लोगों को सिखाता हूं वो एकदम सिंपल भाषा में सिखाता हूं। मैं किताबी भाषा में सिखाने पे विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास करता हूं कि आपको वो बातें समझ में आनी चाहिए। मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करूंगा, जो भी चीजें है जितनी सिंपल में हो सकेगी वो सारी चीजें मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो प्राइस एक्शन क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह जाने के मूवमेंट को ही या फिर मार्केट के मूवमेंट को ही हम लोग प्राइस एक्शन बोलते हैं। बहुत सिंपल था ये, उम्मीद है कि आपको ये प्राइस एक्शन के बारे में समझ में आ गया कि प्राइस एक्शन किसे बोलते हैं। फिलहाल प्राइस एक्शन क्यों सीखे, प्राइस एक्शन क्यों सीखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस एक्शन इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि गाइस प्राइस एक्शन से हम लोग ये सीखते हैं कि मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है, मार्केट कैसे मूव करता है, मार्केट में कहां पर सपोर्ट एंड कहां पर रेजिस्टेंस बनाता है, कहां पर मार्केट का ट्रेंड लाइन है, कहां पर मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, कहां से मार्केट ब्रेकआउट किया, ये कहां से हमें पता चलता है। ये सारी चीजें हमें पता चलती है कहां से? प्राइस एक्शन से। ठीक है, इसलिए हमें प्राइस एक्शन सीखना है। क्या क्या मैंने बताया, मार्केट में जो सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन, कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न, जितने सारी भी चीजें बनती है, मार्केट स्ट्रक्चर, हायर लो, हायर हाइज, मार्केट ट्रेंड, ये सारी चीजें हमें प्राइस एक्शन से पता चलती है। तो प्राइस एक्शन के बारे में आपको पता चल गया कि आखिर हमें प्राइस एक्शन क्यों सीखना है। तो इन सभी को रीड करने के लिए और यही सभी रीड करके हम लोग प्राइस एक्शन को सीखेंगे एंड सीखने के बाद हम लोग ट्रेड करेंगे। वो सारी चीजें आगे आने वाले वीडियो में नजर आएगी। अभी मैं आपको एक एक करके ये सारी चीजें समझा रहा हूं। ठीक है, चलिए प्राइस एक्शन क्यों सीखे ये मैंने बता दिया आपको। अभी देखो मैं सिर्फ एक ब्रीफ दे रहा हूं इस वीडियो में, सिर्फ मैं आपको ब्रीफ दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं अभी आपको वो सारी चीजें सिखा रहा हूं। आपको बस ये सारी चीजों को नोट करना है कि आपको क्या देखना है, क्या सीखना है। अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आता तो वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखो, लेकिन लगातार देखो एंड सीखने की कोशिश करो। ठीक है, अब देखो प्राइस एक्शन क्यों जरूरी है। प्राइस एक्शन इसलिए जरूरी है कि अगर मान लो कि मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसे जा रहा है, मान लो कि मार्केट यहां से इस जगह पे एक लेवल है। ठीक है, मैं लेवल्स वगैरह के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी घबराओ मत कि लेवल क्या होता है और ये कैसे काम करता है। एक जगह से आपने कभी देखा होगा कि मार्केट कभी ऐसे नहीं चलता है, मतलब कि मार्केट कभी ऐसे नहीं चलता है। मार्केट कैसे चलता है? मार्केट चलता है कभी ऊपर गया, यहां से नीचे आया, फिर एक बार ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऐसा होता है। कभी फिर ऐसे गिरा, फिर इसको ब्रेक करके नीचे आ गया, फिर ऐसे आकर के मार्केट ऐसे चलता है। मार्केट मतलब कि एक ट्रेंड में कभी ना कभी होता है। मार्केट में 3 तरीके का ट्रेंड होता है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अभी ये पहला वीडियो है तो घबराना मत कि सारी चीजें मैं इसमें क्यों नहीं ऐड कर रहा हूं। छोटे छोटे वीडियोस में मैं आपको बना करके बताऊंगा, पार्ट बाय पार्ट आएगी, आप उसको देखोगे तो बहुत सारी चीजें सीख जाओगे। ठीक है, तो मार्केट ट्रेंड के बारे में मैं बोल रहा हूं कि प्राइस एक्शन क्यों जरूरी है सीखना, तो उससे हमें मार्केट ट्रेंड के बारे में पता चलता है। मार्केट 3 तरीके का ट्रेंड मार्केट में होता है। एक होता है अप ट्रेंड, मार्केट ऐसे चलता है तो उसको हम लोग अप ट्रेंड बोलते हैं। मार्केट ऐसे चलता है उसको हम लोग डाउन ट्रेंड बोलते हैं, मतलब कि नीचे तरफ जाता है तो। एंड मार्केट अगर इस प्रकार से चलेगा तो इसको हम लोग साइडवेज बोलते हैं। ये आने वाले समय में आपको पता चलेगा, इसलिए हमें प्राइस एक्शन सीखना जरूरी है क्योंकि हम लोग मार्केट के ट्रेंड को भी आइडेंटिफाई प्राइस एक्शन से ही करते हैं। ठीक है, तो तीसरा लाइन भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। प्राइस एक्शन कैसे काम करता है ये बहुत जरूरी है। प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, प्राइस एक्शन मान लो कि मार्केट यहां पर देखो, मार्केट यहां से अगर देखोगे इस प्रकार से तो ये इसको हम लोग ट्रेंड लाइन बोलते हैं। ठीक है, एंड यहां पर देखोगे तो मार्केट जोन में है, ये अपने 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, लेकिन मार्केट यहां पर देखोगे इस जगह से रिजेक्शन लिया, ऊपर गया, यहां से रिजेक्शन लेकर के नीचे आया, फिर यहां से रिजेक्शन लिया, ऊपर गया, फिर यहां से रिजेक्शन लिया, नीचे आया। तो ये कैसे हुआ? ये हमारे प्राइस एक्शन की बदौलत हुआ है। तो प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, यहां पर आप एक उदाहरण देख रहे हो कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन में है, और ये ट्रेंड लाइन कैसे हमें पता चला है? क्योंकि हम लोगों ने प्राइस एक्शन सीखा है, इसलिए हमें रेजिस्टेंस मिला, ये सपोर्ट मिला, एंड मार्केट इसमें
में ट्रेंड कर रहा है, तो इसलिए मैं प्राइस एक्शन सीखना जरूरी है, ठीक है। एंड उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी समझ में आया कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। अभी ये तो बहुत सिंपल चीज है, ये मैंने एक ही चीजें बताई है, आपको एक एक करके आगे मैं आने वाली वीडियोज में सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। तो प्राइस एक्शन बहुत चीजों की तरह से काम करता है, लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन सीख जाते हो तो आपको दूसरी कुछ चीजें सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक और बड़ा कंसेप्ट मैं क्लियर करना चाहता हूं, बहुत से लोग प्राइस एक्शन को और इंडिकेटर को कंपेयर करते हैं कि इंडिकेटर और प्राइस एक्शन में क्या अंतर है, क्या हमें इंडिकेटर को ट्रेड करना चाहिए। बहुत से लोग करते हैं, आपको करना चाहिए या फिर नहीं। मैं बोलूंगा अगर आप प्राइस एक्शन सीख लेते हो तो आप इंडिकेटर के बारे में सारा कुछ जान जाओगे एंड आप समझ जाओगे कि इंडिकेटर जो होता है वो हमारे कोई काम का नहीं है। इसके बारे में क्या है, इंडिकेटर जो होता है वो हमें इंडिकेटर और प्राइस एक्शन में मैं आपको बताऊं तो प्राइस एक्शन जो होता है वो हमें रियल टाइम का डाटा देता है। मतलब कि मार्केट अगर इस लेवल पे है और यहां से नीचे गिर रहा है तो ये हमें रियल टाइम का अभी का डाटा दे रहा है। लेकिन वही गाइस अगर आप देखोगे तो इंडिकेटर जो होता है वो लैग करता है, वो हमें थोड़ी देर बाद दिखाता है, ठीक है। मार्केट जो होता है वो हमें प्राइस एक्शन में क्या होता है कि लाइव हमें पता चलता है कि हाँ यहां पर मार्केट है, क्योंकि चार्ट से ही मार्केट है, ठीक है। कैंडल से ही मार्केट है, ये कैंडल है, कैंडल से ही मार्केट है। तो हम लोग क्या प्राइस एक्शन में क्या रीड कर रहे हैं, कैंडल को ही पढ़ रहे हैं, कैंडल बाई कैंडल, चार्ट बाई चार्ट पढ़ रहे हैं, तो प्राइस एक्शन उसी समय का पता चलता है। लेकिन अगर आप इंडिकेटर की बात करोगे तो इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर आपको थोड़ा लैग करके या फिर थोड़ा लेट से आपको इंडिकेट करता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, इंडिकेटर को यूज करना चाहिए या फिर प्राइस एक्शन पे हमें काम करना चाहिए। तो सबसे बड़ा डिफिनेशन है जो इंडिकेटर होता है वो लैगिंग इंडिकेटर होता है, थोड़ी देर बाद हमें डिफिनेशन देता है, मार्केट निकल जाने के बाद हमें पता चलता है कि अरे यहां पर इंडिकेटर शो हो रहा है। लेकिन जो प्राइस एक्शन होता है वो लाइव में हमें बताता है, मार्केट कहां पर क्या मूवमेंट देने वाला है वो हमें बताता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको बता दूं, प्राइस एक्शन में ही हम लोग कैंडल्स के बारे में जानते हैं। कैंडल्स क्या होता है, रेड और ग्रीन के आपको बारे में पता है कि एक कैंडल रेड होता है, एक कैंडल ग्रीन होता है, कैंडल में वीक होता है, कैंडल में बॉडी होता है, ये सभी के बारे में आपको पता है। लेकिन इसके और डिटेल्स में पूरी गहराइयों में हम लोग कब जाते हैं, जब प्राइस एक्शन को सीखते हैं। तो हम लोग कैंडल्स को सीखते हैं और कैंडल्स एक एक कैंडल को जोड़ करके मार्केट में चार्ट बनता है, तो हम लोग चार्ट को सीखते हैं और चार्ट भी प्राइस एक्शन का ही अंग है। आने वाले समय में आपको ये देखने को मिलेगी। तो उम्मीद है कि आपको ये प्राइस एक्शन के बारे में थोड़ी बहुत ब्रीफ मिल गई है, प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, प्राइस एक्शन क्यों जरूरी है, प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस एक्शन कैसे ट्रेड करते हैं, ये सारी बातें आपको ये उम्मीद करता हूं कि ये आपको ये समझ में आया होगा। एक और बात है, प्राइस एक्शन में हम लोग क्या देखते हैं, प्राइस एक्शन में हम लोग क्या क्या देखते हैं, सबसे पहले आपको थोड़ा सा ये बताते हैं। तो प्राइस एक्शन का एक डिफिनेशन है, ठीक है। तो ये प्राइस एक्शन का एक डिफिनेशन है, लेकिन यहां पर देखो हमने कुछ और नोट्स करके रखा है प्राइस एक्शन में क्या क्या देखते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइस एक्शन में हम लोग क्या करते हैं, कैंडल की बनावट को देखते हैं। मैंने अभी क्या बताया कि आपको ये पता है कि एक ग्रीन कलर का कैंडल होता है, एक रेड कलर का होता है, इसमें वीक होता है, इसमें बॉडी होता है। लेकिन ये पूरा नहीं पता है कि एक एक कैंडल को मिला करके ही मार्केट में चार्ट बनता है, एक एक कैंडल को मिला करके मार्केट में चार्ट बनने के बाद वो ट्रेंड बनता है, वहीं से अप ट्रेंड होता है, वहीं से डाउन ट्रेंड होता है। ये सारी चीजें हम लोग कैंडल से ही देखते हैं और कैंडल्स के बिहेवियर को आने वाले समय में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कैंडल की बनावट। दूसरी है हम लोग क्या देखते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत भाइयों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने नहीं आता है। ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। चार्ट पैटर्न, वही मैं बोल रहा हूं कि कैंडल स्टिक से ही चार्ट पैटर्न बनता है, तो उसे भी हम लोग आने वाले समय में देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइस स्ट्रक्चर, ठीक है। प्राइस स्ट्रक्चर किसे बोलते हैं, प्राइस जो मार्केट में जो मूवमेंट होता है उसे हम लोग प्राइस स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसा कि देखो मार्केट इस लेवल पे क्या था, साइडवेज है। ये साइडवेज क्या है आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब मार्केट आगे खुलेंगे, जब आगे मैं आपको बताऊंगा तो एक एक चीज का वीडियो बनाऊंगा, आप उससे सभी को देखते रहना। मार्केट इस जगह से एक ट्रेंड दिया, फिर मार्केट करेक्शन करा, फिर मूवमेंट, फिर करेक्शन, फिर मूवमेंट, फिर करेक्शन, फिर मूवमेंट। तो इसे हम लोग प्राइस स्ट्रक्चर बोलते हैं। जो मार्केट एक बार ट्रेंड देता है, मार्केट साइडवेज होता है या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड या फिर अप ट्रेंड, ठीक है। तो ये हमारा प्राइस का स्ट्रक्चर होता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने प्राइस एक्शन के बारे में ब्रीफिंग करा है वो आपको पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, ये सारी चीजों को नोट कर लो, ये जल्द ही आपको ये सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। और ये कुछ भी नहीं है, ये जस्ट मैं प्राइस एक्शन के बारे में बताया हूं। मैं प्राइस एक्शन को पूरे डीप में समझाऊंगा, जो मैं करता हूं आपको पता है, क्योंकि मैं प्राइस एक्शन से ही पैसे बनाता हूं एंड मैं दूसरा कुछ भी नहीं सीखता। मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि यार स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीख लो, ये सारी चीजें सीख लो। भाई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप प्राइस एक्शन को सीख लेते हो तो आपको दूसरी चीजों की जरूरत नहीं है। फिलहाल आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। आने वाले वीडियोस में और भी आपको सारी चीजें की जानकारी देंगे। कैंडल स्टिक क्या होता है, कैसे काम करता है, कहां पर हमें ट्रेड करना है, कहां से लीगल सपोर्ट बनता है, कहां से लीगल रेजिस्टेंस बनता है, कहां से ब्रेकआउट, कहां से ब्रेकडाउन, ये सारी बातें, ठीक है। तो पार्ट 2 के लिए वीडियो में कमेंट कर दो पार्ट 2 एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दो एंड बने रहो इस चैनल पे। भाई बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलने वाली है, मैं सच बता रहा हूं, ठीक है। तो गाइस उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो
वीडियो देखने में अच्छी लगी है, आगे के पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर देना ताकि वो लोग भी गाइस प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स सीख सकेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से।